देखिए, इधर देखिए। तो यहाँ आए हुए सभी छोटे बड़े सबों को मेरे ओर से जोहार। 14 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर की तियोड़ा मुंडा उठान हो समाज के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे समाज के जितने भी प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ देख के हमारे बच्चे और भी प्रोत्साहित होंगे और आगे बढ़ने का उत्साह मिलेगा। बहुत सारे लोग नौकरी पेशा में भी अच्छी पोस्ट में, क्या उन लोग की भी उपस्थिति होगी? हाँ, उन लोग को भी उपस्थिति होगी। ठीक है, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम सिमला मुंडा, आकाशवाणी में। जो सम्मान समारोह हो रहा है उसमें महिला का क्या भागीदारी है? सबसे पहले तो जोहार। इस राष्ट्रीय स्तर की तियोड़ा सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह, उसमें महिलाओं का योगदान के बारे में बताएंगे। महिलाएं आज जैसे पहले सक्रिय रूप से समाज के साथ मिल के कार्य करती थी और संगठित रहती थी, हर कार्य में आगे रहती थी। तो उसी प्रकार से अभी आज की महिलाएं समाज में संगठित रहें और क्योंकि जब महिला संगठित रहेंगी तभी तो वो अपने घर परिवार और सभी को जागरूक कर पाएंगी। अपने जो कल्चर है या फिर भाषा है उसके बारे में भी बता पाएंगी और जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में उसको भी जागरूक कर पाएंगी। जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में भी है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में महिला एक क्या बोलते हैं जैसे बैकबोन की तरह काम करती हैं। वो महिलाएं सिर्फ घर में ही नहीं, इस मंच के माध्यम से इस मंच में संगठन में जुड़कर संगठन समाज में भी अपना सक्रिय भागीदारी है। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं यहाँ एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। प्रतिभा सम्मान समारोह मैट्रिक लेवल से हायर एजुकेशन में जो भी अच्छा रैंक हो पाए हैं, उसके अलावा विभिन्न क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में वैसा सम्मान कार्य किए हैं, उन लोग को सम्मान देने के लिए हम लोग ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखे हैं। ये कब होगा और कहाँ होगा, इसका भी जानकारी? ये रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत मंडप मोराबादी कैंपस में, और ये 14 जून 2026 को जो रविवार का दिन है। इसका उद्देश्य भी बता दीजिए, सम्मान समारोह करने का। सम्मान समारोह का उद्देश्य, विशेष उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे प्रतिभा तो लाते हैं लेकिन उनको सही मंच नहीं मिल पाता है, वैसे वैसे बच्चों को खोज करके जो भी प्रखंड स्तर पर चाहे पंचायत स्तर पर उस तरह का जो समाज को ऊंचा करने के लिए कार्य किए हैं, वैसे बच्चों को चाहे वैसे समाज सेवी को हम लोग एक मंच देने का काम कर रहे हैं। मुख्य अतिथि किनको बना रहे हैं? मुख्य अतिथि में से ऐसा तो पूरे समाज के में जो भी उस जगह पर पहुंचे हैं, जैसा हमारे समाज सेवी से लेकर के एजुकेशन से लेकर के राजनीति में भी अगर हैं तो उनको भी मुंडा समाज के हिसाब से उन सबको हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में ही हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, परिचय दे दीजिए। जूरा होरो, असिस्टेंट प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज रांची। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितना भी इस देश और देश के बाहर हमारे मुंडा जाति के आदमी लोग जैसा रहते हैं, चाहे रोजगार के चलते ही, तमाम को मैं एक बार पुनः जोहार करता हूँ। और इस आने वाला महीना 14 तारीख को हम लोग गीतियोड़ा सा प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं। तो इसमें स्पेशली मुंडा लोग का ही है कि इस मंच के माध्यम से ही तमाम देश विदेश के मुंडा को हम लोग एकजुट करेंगे और फिर से इस छोटा नागपुर देश के जैसे हम लोग राजपाट चलाते थे वैसा ही अपना समाज के लिए भी हम लोग फिर से मतलब एक बार जो भी रीति रिवाज संस्कार है वो सब फिर और एक बार पुनः स्थापित करने का इस मंच के तरफ से हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं।
युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? जुआई अभी तो फिलहाल हम लोग जुआओं का ही है, जैसा ये वाला मुंडा हड़ो उत्थान मंच एक मंच है, संगठन है। ये पिछले साल ही हम लोगों ने मंच बनाया। इसमें मेरा घर पड़ता है खूंटी से, मेरा सुधरबत्ती एरिया, तो वहाँ से हम हैं। और बाद बाकी सब इधर उधर कहीं हम लोग रांची जैसे सेंटर जगह में, जैसे हम लोग मुंडा को गढ़ पिठोरिया हुआ करता था, तो इसी में मतलब रांची में ही हम लोग ये वाला राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम रखे हैं कि इसमें मतलब पूरा देश विदेश का मुंडा लोग आएगा। और इसमें जैसा मैट्रिक और इंटर का जो बच्चा लोग हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, तो इसमें एक तरह का सम्मानित भी है और उन लोग का काउंसिल भी करेंगे हम लोग। मतलब उसका टाइम टेबल सब कुछ है, काउंसिल करेंगे कि क्या वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कि अपना पढ़ाई लिखाई भी, और उसके बाद जो भी हम लोग का हासा भाषा जैसा भूल गए हैं उनको भी फिर से हम लोग अपना इस मंच के माध्यम से हम लोग फिर से मतलब भी करेंगे उसको। हाँ, परिचय बता। मेरा नाम शंकर मुंडा, आरकी खूंटी से। हो रहा है टाउन में। हम लोग जितना भी है युवा साथी लोग हैं, हम लोग यहाँ के रांची के और आसपास के और यहाँ तक के देश में बिखरे पड़े और भी बहुत सारे मुंडा समाज के लोग हैं। उन लोगों से संपर्क किया जा रहा और स्थानीय लेवल में जितना भी हम लोग से हो सक रहा है कि मैट्रिक इंटर में जो भी अच्छे अंक से प्राप्त बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करने का है, जैसा और समाज में भी होता है। जैसा हम लोग का भी छोटा सा प्रयास है फिलहाल कि उन लोग को मोटिवेशन मिले और हमारे समाज के कुछ जो समाज में शिखर में पहुंच चुके हैं उन लोगों को भी बुलाया जा रहा, जिनको देखकर वो बच्चे लोग को मोटिवेशन मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। मतलब सिर्फ मुंडा जो समुदाय है उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास है। हाँ, ये तो प्योर हम लोग का ही अपना ही समाज के लिए प्रयास है और ये हर समाज लोग करते आए हैं, तो हम लोग भी छोटा सा प्रयास कर रहे हैं उस तरह का। और समाज के लिए योगदान देना कोई बुरा बात नहीं है। समाज का नए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उसी के लिए भाई लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तो हम लोग संसाधन कम है, हो सकता है समाज का सहयोग हम लोग का कार्य देखते हुए और लोगों का समर्थन मिलेगा तो हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे और समाज के और लोगों को जोड़ने के कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बच्चों के करियर के लिए भी हम लोग गाइडेंस वाइडेंस के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मोटिवेशनल टीचर सब हैं या तो मैं सबको यहाँ जो उपस्थित हैं सभी को, छोटे बड़े जो भी हैं सबको जोहार करती हूँ। मेरा नाम है सिमोती पहान, मैं LLB कंप्लीट। जैसे अभी आपने इनसे पूछा था कि महिला का क्या है, तो हमारा कहना यह है कि हमारा समाज शुरू से महिला को कभी पीछे नहीं किया है। हमेशा से वो देखिए घर में जैसे खेती का काम पहले किया जाता था, अभी जो भी कारखाना उससे पहले तो वहाँ कुछ काम महिला करती थी, कुछ पुरुष करते थे मिलजुल करके। जब बच्चे होते थे तो बच्चे भी मिलजुल करके उस काम को करते थे। और जैसे कुछ काम करके आए, थके मंदे हैं, तो शाम को जब थक के आए तो वो नाचना गाना सारा चीज़ करते थे। उनमें मतलब किसी भी प्रतिभा की कमी नहीं कह सकते हैं। लेकिन समय के अनुसार पता नहीं क्या बदलाव आया, उनमें क्या कमी आई, जो जड़ से जुड़े हुए चीज़ से वो हटते चले गए। और अभी हमको अलग से उस प्रतिभा को उजागर करने का हमको कोशिश करना पड़ रहा है, जबकि शिक्षा उस समय इतना ज़रूरी नहीं था। बिना शिक्षा के भी आदमी सहयोग से सम्मिलित होकर के रह सकते थे। इतना तो पता है कि मुंडा ही समाज जो ऐसा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे पहले वही व्यवस्था दिए हैं। उसी के आधार पर अभी हमारा संविधान भी बना हुआ है। उसमें कुछ ऐसा कुछ अंश है जो हमारे व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। और सहयोग का बात है तो जैसे अभी इस प्रतिभा सम्मान जो योजना जो कार्यक्रम होने को है 14 जून को, उसमें है कि सभी को मतलब बच्चे बच्चियां जो भी हैं, जो भी जिस प्रतिभा में भी आगे, वो चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, ड्राइंग के क्षेत्र में हो, पेंटिंग के क्षेत्र में, कोई भी ऐसा प्रतिभा जिससे वो अपना जीवन सही ढंग से अपना इज्जत के अनुसार वो लोग सबर कर सके, रह सके, उस हर प्रतिभा को एनकरेज करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत मतलब कोशिश किया जा रहा है कि इसको करके उनको एनकरेज करें और वो आगे बढ़े।
जो पता नहीं किस कारण से वो छूटता चला गया है, जबकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कि यहाँ पर तो जैसे गाना गा के ही आगे स्टोरी बता करके ही हम लोग के समाज में बताया जाता था पहले, लेकिन वो किसी कारण से वो छूटता ही चला गया। वो कारण तो खैर अभी हम लोग को भी क्लियर नहीं पता चल रहा, वो खुद का कमी भी है, खुद बाहरी लोगों के आधार उसके कारण से भी हम लोग के बहुत से जमीनी चीज़ हम लोग का छूटता चला गया है। परिचय करवा दीजिएगा, नाम बता दीजिए अपना। सिमोती पहन प्रतिभा सम्मान समारोह जो 14 जून 2026 को आयोजित किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है कि जिन लोगों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में या फिर जो है कि अलग अलग कार्यस्थल पर योगदान दिया है, उन लोगों को सम्मानित करेंगे। और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे भी फोकस करेंगे कि जैसे कि आपने इससे पहले सवाल किया था कि महिलाओं के क्या योगदान है, तो वहाँ पर है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं उन लोगों को एनकरेज किया जाए कि आप आगे और पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो 10th पढ़ रही हैं, 12th पढ़ रही हैं, उसके बाद है कि सब लोगों को ये किया जा रहा है कि ठीक है कि सबको शादी विवाह उन लोगों का करवा दिया जा रहा है, जिससे कि वो आगे पढ़ नहीं पाती हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोग का फोकस रहेगा। और जिन महिलाओं ने जो है कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया है, हम लोग उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग आगे आएँ और लोगों को मतलब कि मोटिवेट करें ताकि वो और ऊंची शिक्षा की तरफ जाएं। सोच बड़ी है, उड़ान ऊंची है, लेकिन संख्या बल और संगठन में कमी दिख रही है, उस पर कैसे करेंगे? सोच बड़ी है, उड़ान भरनी है हमें, तो वहाँ पर जो है कि जितनी ज़्यादा से जो महिलाएं आज कुछ बन चुकी हैं, है ना, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो मैं अपना भी उदाहरण दे सकती हूँ कि ठीक है कि मैं अभी PhD कर रही हूँ और साथ साथ में जो है कि मैं झारखंड राय यूनिवर्सिटी में एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। तो ये लोग जो हैं हमारे समाज में अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा कोई करता नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं। तो वहाँ पर है कि उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन की भी कमी है, तो वो जब मिलेंगे और भी ज़्यादा प्रतिभाशाली लोगों से, तो उन लोगों में एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं। और एक यहाँ पर आता है ऑब्स्टेकल कि ठीक है लोगों को लगता है ठीक है कि वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं है कि नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जो है आदिवासियों के लिए जो है कि तरह तरह की स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ हैं, तो उन सभी के बारे में भी हम लोग वहाँ पर जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रीति मुंडा है। मैं वर्तमान में रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकाट्री एंड अलाइड साइंसेज से PhD कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में और झारखंड राय यूनिवर्सिटी में। हम लोग देश के अंदर और बाहर जितने भी हमारे मुंडा समुदाय के हैं, हम सारे लोगों को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और एक मंच में लाने का प्रयास करेंगे। विदेश से भी इस मंच में इस बार हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो किस तरह की तैयारी है? तैयारी हमारा जैसे आप अभी आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम मुंडा समुदाय से अपील कर रहे हैं कि इस तरह का एक आयोजन किया जा रहा है हमारे मुंडा समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए। उसके बाद हम लोग फिर इस तरह के हम लोग एक पर्चा के माध्यम से भी लोगों को गांव-गांव तक, प्रत्येक हाट बाजार में लोगों के माध्यम से या फिर जैसा भी हो हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों तक गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर माध्यम से हम लोग अपने विचारों को, मंच के विचारों को प्रकाशित करने का प्रयास करें। और समाज से अपील कर रहे हैं कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, ये पूरी तरह से समाज के लिए काम करता है, मुंडा समुदाय के लिए काम करता है। और हम लोग मुंडा समुदाय से अपील करते हैं कि आप लोग तन मन धन से इस मंच का सहयोग कीजिए, क्योंकि आज हमारा समाज, हमारा समुदाय लगभग बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा है। लगातार हमारा अस्तित्व हमारा मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हम लोग देख ही रहे, रांची हमारा मुंडा गढ़ कहा जाता है, लेकिन आज आपको बताते हुए एक हंसी भी आएगी कि हम लोग इस गढ़ पे, इस जगह पे हम लोग मुंडा भाषा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बताइए, जहाँ पे हम लोग पैदा हुए, जहाँ हमारा घर है, जहाँ पे हम लोग बसिंदा है, यहाँ के मूलवासी हैं, वहाँ से हम लोग रहे हैं। एक समय पे पूरा मुंडा भाषा पूरा प्रशासनिक भाषा हुआ करती थी। पूरे प्रदेश में जो भी हो हमारे महाराजा रामाधरा मुंडा का जितना भी अपना कार्य क्षेत्र था, तमाम क्षेत्र में मुंडा भाषा का
भाषा से ही काम काज होता था। लेकिन कालांतर में ऐसा हमारा दुर्भाग्य रहा, या हमारे जो नए जो अगुआ लोग उस समय पे रहे, उन लोग अपना समय के साथ में खुद को अपडेट नहीं कर पाए कि आज हमारा मुंडा समाज विलुप्ति के कगार पे रह गया। आज रामगढ़ चल जाइए, बोकारो चल जाइए, या फिर रांची में भी लगभग शहरी क्षेत्र पे खत्म हो गया। अब एकमात्र भाषा मुंडा भाषी क्षेत्र अब खूंटी रह के रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो मूल पहचान है, एक भाषा जो है वो कैसे विलुप्ति की ओर लगातार जा रहा है। आज हमें ये प्रशिक्षण देना पड़ रहा है कि हम अपनी भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए। तो इस तरह की समस्याएं लगातार आएंगी। तो इसी चीज़ को हम लोग समाज के साथ में रखना चाह रहे हैं कि हम आज तो हमारा भाषा विलुप्ति के कगार पे है, कल तो हमारा सांस्कृतिक हमारा पहचान होगा। हर तरह से हम लोग कमज़ोर होते जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस मंच के माध्यम से अपने लोगों को अपनी जो पहचान, अपने जो प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र पे उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। सम्मान समारोह में एंट्री फीस है, आप क्या किस तरह से लोग आपसे कंसल्ट करेंगे? ये पूरी तरह से निःशुल्क है, लेकिन समाज का कार्य, इसलिए हम लोग समाज से उम्मीद भी करते हैं कि यथासंभव स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग बारकोड भी जारी कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमें सहयोग करें और मिलकर हम लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। परिचय? मेरा नाम लक्की मुंडा, नाम कुमरांची से।